हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स आपको सफलता के किस मुकाम पर पहुंचाएंगे, आपको कितनी बड़ी सफलता अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको सफलता के किस मुकाम पर पहुंचाएंगे, आपको कितनी बड़ी सफलता अपने लाइफ में देखने को मिलेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, कॉर्नोकोपिया गाइस, पहला कार्ड कॉर्नोकोपिया का आया, नंबर 11। एक नई शुरुआत, एक बहुत कुछ ऐसा गाइस आपकी लाइफ का जो जो आप डिजर्व करते हो गाइस। कॉर्नोकोपिया का कार्ड जो होता है ना, इस डेक में कह लो गाइस के सबसे बेस्ट कार्ड जो होता है ना, वो कॉर्नोकोपिया का कार्ड होता है। यहाँ पर बिल्कुल शो हो रहा है गाइस कि यूनिवर्स, कुदरत आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता आपको प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि आपने मेहनत बहुत करी है, आपने संघर्ष बहुत ज़्यादा झेले हैं, कई सारी विपरीत परिस्थितियों के हारे ना होकर आप उनमें भी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। कई ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, काफ़ी ऐसे समझौते भी आपको करने पड़े हैं जिनको आप करना नहीं चाहते थे, है ना। तो ये सब त्याग, समर्पण और अपनी आपकी मेहनत को यूनिवर्स ने देखा है। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी अच्छाई के कर्म फल जो है ना, यहाँ पर नजर आ रहे हैं गाइस, आपकी मेहनत नजर आ रही है। देखो, एक चीज कह सकती हूँ कि आपने अपने पास्ट में तकलीफ़ों का सामना बहुत ज़्यादा किया है। शायद काफ़ी सारी सिचुएशन आपकी लाइफ़ की ऐसी बनी जहाँ पर आप कुछ काम करना चाहो या आप कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पर रोक-रुकावट आना, अड़चनें आना, काम का बिगड़ना, डिले में जाना, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा गाइस कि जहाँ पर जो काम जल्दी से हो सकता है, उसको बनने में भी समय लगे, है ना? डिले का सामना, वेट करना, इंतज़ार करना, ये सब चीज़ों को आपने झेला है। और उसके बाद में आया कॉर्नुकोपिया का कार्ड। ये कहता है कि जीवन की कमियों को दूर किया जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर है रोशनी, और ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड के ऐसे समय पर, ऐसे निश्चित समय पर आपको ये ब्रेक थ्रू के रूप में, है ना, ये आपकी किस्मत के खेल के रूप में गाइस कुछ ऐसा प्रदान होने वाला है, कुछ ऐसा प्राप्त होने वाला है, या कुछ ऐसा काम आप कर जाओगे जिससे सफलता आपके लिए निश्चित है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ये है कि अपने भविष्य को बनाना है, अपने करियर को बनाना, अपने करियर को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है अभी आपको, और उसको लेकर कोशिशें आपकी जारी है ना। आप हर तरीके से संभव जो प्रयास होते हैं ना, वो सारे करने को रेडी, और काफ़ी हद तक में आपने कर लिए हैं। लेकिन फिर भी शायद आप अपने आप की तुलना अगर किन्हीं और लोगों से या आपके अपनों से भी करते हो ना, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि आप उनमें पिछड़े हुए हो, और जिसकी वजह से हो सकता है कि लोग स्टेटस देखकर ना बात करते हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ पर आपके साथ रवैया इस कदर हो रहा है कि आपको ये एहसास करवाया जाना, स्तर का, है ना? समझने की कोशिश करना गाइस, मैं ओपनली ये इस तरीके से नहीं कहूँगी, ठीक है ना? तो एक किसी इंसान का खुद में हीन भावना आ जाना, या फिर खुद को टटोलने की कोशिश करना कि शायद लायक नहीं हूँ, या फिर शायद भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, या कुछ ना कुछ तो है लाइफ में, है ना, जो आगे बढ़ने से रोकती है या जो सफलता मिलने नहीं दे रही है। यहाँ पर जैसे मैंने कईयों रीडिंग में कहा है, ये एक कॉर्नुकोपिया का कार्ड है ना, ये आपकी तकदीर को बदलेगा। ये कहता है कि जिन जिन चीज़ों को लेकर अभाव, और जिन जिन चीज़ों को लेकर कमियां, और जिन जिन चीज़ों को लेकर तरस गए थे ना, उनको पूरा किया जाएगा। एक्चुअल में एक बात कहूँगा, इस आने वाले समय में स्पष्ट कह रही हूँ गाइस कि ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी कि आपका शुक्र इतना बलवान होगा, ठीक है, आपका वीनस इतना अच्छा होगा कि मनी मैग्नेट बनोगे आप, है ना। और बुद्धि आपका साथ इतनी देगी, क्योंकि इतनी असफलता है यहाँ पर,
पता चल रहा है कि असफलता किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा झेली है और हर असफलता के बाद में एक आया है ट्रांसफॉर्मेशन, समझ का दायरा विकसित हुआ है। ठीक है, उन असफलताओं को इकट्ठा करके ना एक आइडिया बनाना, है ना, एक राह को पकड़ना, एक सही डायरेक्शन का चूज करना। हम्म और आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आएगा गाइस, है ना, जिससे आपकी गाड़ी ऐसे मतलब स्पीड पकड़ेगी ना, जो कभी भी रुकेगी नहीं गाइस। आपकी गति बहुत अच्छी रहने वाली है। आज अगर आप अपने आप को सबसे पिछड़ा हुआ या सबसे लास्ट में पाते हो ना एक लाइन में, या ये समझ लो कि रेस में आप सबसे लास्ट समझ रहे हो, लेकिन आप सबसे आगे पहुंचोगे देखना। आपकी तकदीर अलग है, आपकी किस्मत अलग है। आपकी किस्मत करती क्या है पता है? बिल्कुल वैसा जैसे झूले को पीछे करते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे हो, सबसे पीछे हो, लेकिन आप वो डिजर्व करते हो जो सबसे अलग है, सबसे बेस्ट है। और ये जब झूला, है ना, जितना ये तंग होगा ना, जितना तनाव में आएगा ना, उतना ही वो आगे बढ़ेगा गाइस। सकारात्मक रहने की कोशिश करो। आपकी लाइफ कुछ और लेकर बैठी है, आपका भाग्य कुछ और लेकर बैठा है ना। आपको सफलता उच्च लेवल की मिलना, बड़े लेवल की मिलना, ये पहला कार्ड मुझे उम्मीद नहीं थी गाइस, है ना। और आपकी भी उम्मीद से परे कुछ आपकी लाइफ में इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा गाइस। ये एक्चुअल में जैसे एक ऐसा होता है ना कि किसी इंसान का सही समय पर कोई सही बात को समझ जाना, जैसे कोई आइडिया आ जाए, ठीक है, या कोई गाइडेंस ऐसी मिल जाए, कोई हेल्प ऐसी मिल जाए गाइस, जो एग्जैक्ट उस समय में आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। एक समय की मांग होती है ना, बिल्कुल कुछ वैसा, है ना। और वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो, कमाल वहां से हो जाए। ये बात करता है सातों सुख के बारे में गाइस। ये बात करता है लाइफ के हर एक एरिया को, ये बात करता है लाइफ के हर एक एरिया को सुधारने वाली बात गाइस। और नंबर 11 का कार्ड, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस में लेकर आना। यहाँ पर एक चीज कह सकती हूँ गाइस कि जो इंसान दूसरों पर आश्रित था, है ना, वो इतना आत्मनिर्भर होगा कि ये समझ लो कि ना केवल अपने जीवन के लिए वो अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे, है ना, सुख सुविधाओं को बनाएंगे। वो ना केवल अपनी सुख सुविधाओं को बनाएंगे, है ना, या अपने जीवन को अच्छा करेंगे, वो अपने आने वाली पीढ़ियों तक के लिए कुछ व्यवस्थाएं करेंगे गाइस। आप सच मानो ना मानो गाइस, लेकिन आपके लिए अबंडेंस बहुत बड़ी है। जैसे एक मैं बात कहती हूँ, फर्श से अर्श तक का सफर, है ना। आपकी लाइफ के कुछ 3-4 साल ऐसे आएंगे गाइस, जिनमें आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। एक्चुअल में क्या है, जैसे इसे समझना कि आपने शायद पहले उतनी मेहनत नहीं करी होगी, या पहले दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा होगा, अपनों के बारे में सोचा होगा, ठीक है, अपने अपने खुद को इग्नोर किया, है ना। लेकिन आपकी लाइफ की कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जहां पर आपका ध्यान आप पर जाए, अपने भविष्य पर जाए, कि अब मुझे खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना लाइफ को जिएंगे कैसे। और वहां से आपकी शुरुआत हुई है गाइस, और वो पल से लगाकर 3-4 साल, है ना, ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है। आपको मेहनत, अगर लाइफ के संघर्ष कह लो, या फिर आपको आगे बढ़ने के लिए रेस कह लो ना गाइस, तो ये 3-4 साल में देखना बिल्कुल आप अपनी लाइफ को बदल दोगे। और आपके मुंह से ये निकलेगा लोगों को समझाने के लिए कि 3-4 साल में मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। और ये बात और लोग भी नोटिस करेंगे गाइस, कि इनकी किस्मत का प्रभाव देखो, यहाँ तो इन्हें कुछ मिला ही नहीं, और मिला है तो इतना, कहते हैं ना, बम्पर, है ना, जैकपॉट के रूप में मिला है गाइस। ये कॉर्नुकोपिया कहता है कि एक बार खींच कर रखा है किन्हीं कर्मों का फल, है ना, अपने पास संजो कर रखा है, ये है संचित फल गाइस। ये वही संचित फल है जो एक समय की मांग कर रहा था, एक मेहनत की और एक धैर्य की मांग कर रहा था, एक साहस की मांग कर रहा था, जो आपने दिया है। तो ये रिटर्न में आपको क्या देता है वो देखना। आपकी सफलता बहुत बड़ी है, आपकी जीवन यात्रा बहुत बड़ी है गाइस, है ना। आपका प्रभाव बनना, आपकी लाइफ का प्रभाव बनना बहुत बड़ा है, ठीक है। ये आपके लिए देखो कितनी सारी व्यवस्थाएं करता है। ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड आपके जीवन को इतना ट्रांसफर कर देगा, इतना इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आपके जीवन में, जिसे शायद आपके लिए भी, जैसे आपके दुख को एक्सप्लेन करना, है ना, उस भाव को एक्सप्लेन करना, किसी को बताना आपके शब्दों के परे था,
ठीक उसी तरीके से गाइस बिल्कुल ये खुशी या ये अबंडेंस, ये ब्रेक थ्रू, ये सफलता इतनी बड़ी आपको मिलेगी जिसे शायद शब्दों में समझाना आपके लिए संभव ना हो, है ना? यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी ने ख्वाब बहुत बड़ा देखा है। एक्चुअल में यहाँ पर किसी की पहचान बनते हुए नजर आ रही है ना? जैसे ब्रांड जैसा, जैसे कभी कुछ था ही नहीं, अननोन पर्सन, और एक समय में इतना ऐसा कि सब पहचाने उनको। आपकी पहचान बनेगी गाइस, है ना? आप अपनी पहचान बनाने वाले हो। बहुत कुछ करोगे, देखना अचीव बहुत कुछ करोगे। अभी जितना आपको लगता है पैसों को लेकर तंगाई, पैसों को लेकर कमी, ठीक है, वो सब दूर हो जानी है आपके पास। बाहर जाते हो तो जेब को टटोलना पड़ता है ना, अभी बाद में नहीं पड़ेगा। बाद में मन चाही जिंदगी को जीना, है ना, खुश रहना, ये है आपके साथ। हार्ट ब्रोकन, दिल दुखा हुआ है, दिल दुखा। टावर मोमेंट देख लिया गाइस आपने? एक देखना था, ये ब्लेसिंग आने से पहले आपकी फेटेड एक सिचुएशन बनी हुई थी, और वो थी टावर मोमेंट की। कि ये टावर मूवमेंट देखने के बाद में ही आपकी एनर्जी इस कदर में बैलेंस आ सकती है कि आप इस दौड़ में दौड़ो गाइस। वरना आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इसके लिए, मतलब खुद के लिए दौड़ नहीं लगाते, कभी भी सोच ही नहीं पाते। ये तो समय ने आपको, आपका ध्यान जो है ना इस कदर आप इस ब्लेसिंग पर या फिर इस रास्ते पर भेजा है, या ये डायरेक्शन आपको चूज करवाया है। मतलब स्ट्रेटेजी के आधार पर ना आपका डायरेक्शन चेंज किया गया गाइस, तकलीफ देकर। जैसे एक बंदा इधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं, कुछ परिस्थितियां इस तरीके की क्रिएट की गई आपके साथ, तकलीफ मिली आपको या कुछ बुरा हुआ आपके साथ, यहाँ पर 100% आपने टावर मूवमेंट भोगा है, और वो फेस करने के बाद में आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है, और यही डायरेक्शन आपके लिए काम करेगा गाइस। बिल्कुल आप परेशान मत हो, आपके लिए जो भी हो रहा है ना ये आपके बेहतर के लिए, आपको सही रास्ता का चयन जो है ना अब हुआ है, या ये कह लो कि आपने दिशा, आपको दिशा ही अब मिली है आपके जीवन की। और ये सबसे अच्छी बात होती है कि किसी इंसान को एक डायरेक्शन मिल जाए कि आखिरकार मुझे करना क्या है, आखिरकार मुझे जाना किस और है ना? उसके बाद में उनकी मेहनत खाली नहीं जाती, है ना? वो बेवजह के संघर्ष नहीं होते, वो भटकना नहीं होता कि मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूं, मैंने गलत डायरेक्शन को तो चूज नहीं किया। एक बात सुनना गाइस, ये खोर्नोकोपिया का कार्ड मुझे किंग ऑफ पेंटिकल की भी बात करता है, डो टू वैल्यू की भी बात करता है, और ये एक वो स्टेबिलिटी की, वो स्थिरता की बात करता है गाइस, जो किस्मत में राजयोग लेकर आए, है ना? आपके डेफिनेटली आप में से कुछ व्यूअर्स के भाग्य में राजयोग की संभावना है, और पक्का है, देख लेना। आपको ये सुनने को आएगा ही आएगा। अगर कभी आप अपनी पत्रिका दिखाओगे ना, जन्म पत्रिका दिखाओगे, कुंडली दिखाओगे ना, आपको ये पता चलेगा गाइस, आपके एक समय ऐसा आएगा जब आपके राजयोग बनेगा, और उसके लिए सिचुएशन अपने आप ऐसी क्रिएट होगी कि आपके या तो दिमाग में कोई आइडिया आए, या फिर आप काम करने के बारे में सोचो, उसे अप्लाई करो और आपको सफलता मिले। एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना कि बिल्कुल उस मोड़ पर आपको लेकर जाना जहां पर आपके लिए एक सीट निर्धारित है गाइस, एक ओहदे की, है ना, एक सफलता की सीट जो है ना, ठीक है, वो कुर्सी आपके लिए निर्धारित है, और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता डेस्टिनी खुद बनाएगी। एक तो बन चुका है, टावर मूवमेंट फेस किया है ना आपने, अगर ये कर लिया है गाइस तो समझ लो कोर्नोकोपिया, यानी ये चीज आपकी लाइफ में फलीभूत होगी ही होगी, 100% फलीभूत होगी गाइस, इसमें कोई दो राह नहीं है। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल। ओके, यहाँ एक बात पता चल रही है कि किसी ने, यहाँ तक मैं सुना है या फिर ऐसा भी देखा है अपनी लाइफ में कि आपसे छोटे जो है ना, वो भी एक बार आपको कुछ गलत कहकर, या फिर ये कह लो कि मतलब आपके छोटों से भी आपको ये सुनने को मिला होगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते कभी भी,
आपसे छोटी एज के लोग भी आपको कहकर निकल जा रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हो, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास रिप्लाई देने के लिए आंसर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, समझ में आ रहा है, और अभी आपको देना ही नहीं है आंसर, है ना। में भी हो सकता है, जैसे होता है ना कभी कभी किस्मत का खेल गाइस, कि आपके घर परिवार में हो सकता है कि किसी की जॉब लग गई है या किसी को करियर को लेकर कोई कुछ ना कुछ व्यवस्था हो गई है, बट आपको समय लग रहा है। इवन हो सकता है आपने मेहनत ज़्यादा की, उन लोगों ने उतनी भी मेहनत नहीं करी है। लेकिन अगर ये कंपेयर करो ना, तो आपके मन में तनाव आता है, आपका दिल दुखता है, ये वाली बात, कि मालिक इन्होंने तो इतनी मेहनत भी नहीं करी है, फिर ऐसे कैसे, ये तो पक्षपात वाली बात हो गई ना। बट नहीं गाइस, इनका डायरेक्शन कुछ और है ना। ये बिल्कुल कुछ वैसा है कि जैसे एक पेड़ पर एप्पल होती है ना, जो नीचे गिरी हुई एप्पल होती है ना, उनको उठाना आसान होता है, लेकिन जो टॉप पर जो एप्पल होती है ना, वहां तक पहुंचने में मेहनत लगती है, और वो एप्पल उन्हीं को प्राप्त होती है जो वो डिजर्व करता है। ये कुछ फल ऐसे हैं गाइस, आपके संचित कर्म, जो एक ब्रेक थ्रू के रूप में, आपके एक स्टेबिलिटी के रूप में और प्रॉस्पेरिटी के रूप में, इवन प्लस हार्मनी है इसके साथ, है ना। ये मिलजुल करना आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली है। ये कौर्णकोपिया कहता है कि जितना तनाव, जितना दुख, जितनी तकलीफें आपने झेली है ना, वो सब आप भूल ना जाओ तो बता देना। क्योंकि किसी इंसान को खुशी का लेवल ही इस हद तक में मिलेगा कि अपनी सारी परेशानियों को भूल ही जाएंगे, सारे दुखों को भूल ही जाएंगे। यहाँ पर किसी का, या तो म्यूजिक में या फिर किसी ऐसी क्रिएटिविटी में, कला में, जैसे हो सकता है कि आपको जैसे मुझे फील हो रहा है, जैसे संगीत हो गया, गाने में हो गया, म्यूजिक में हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसा कि दुनिया की नज़रों में मैं आऊँ, सेंटर में मैं आऊँ, है ना। उसके लिए मुझे कोई हेल्प मिल जाए, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर मेरी कला को निखारने में, सबके सामने लेकर आने में, मेरी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिले, है ना। और वहाँ से कुछ लाइफ सिक्योर हो पाए, करियर बन पाए, ठीक है। आपने पढ़ाई भी बहुत करी है, लेकिन आपका रुचि जिस बात को लेकर है ना, वो आपको सफलता दिलाएगी गाइस। और बिल्कुल देखना, एक समय आपकी लाइफ में ये कॉर्नोकोपिया, मैं इसको बार बार इस वजह से कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा मैसेज और इतना अच्छा मैसेज एक दे रहे हैं कि आप लोगों के सामने खड़े होकर, चाहे वो आपके समाज के थ्रू आपको इनवाइट किया जाए, चाहे जो मैं कह रही हूँ कि आप अपनी पहचान बनाओगे, तो हो सकता है कि कोई खुद आप ऐसा ओकेजन करो गाइस जहाँ पर लोग इकट्ठा हो, और वहाँ पर आप लोगों के सामने अपने सपने के साकार होने के बारे में बताओ, है ना। वहाँ पर लोग आपके नाम से, आपके चेहरे से आपको पहचाने, जैसा मैं कह रही हूँ ब्रांड, है ना। बिल्कुल कुछ ऐसा हो गाइस आपके साथ, आपका सपना बहुत बड़ा है, जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा है गाइस, कठिनाइयां आ रही है, लेकिन अगर हिम्मत नहीं हारोगे ना, हम, और जो दिल दुखाने वाली बात है इनको इग्नोर करोगे ना, इस पहाड़ को चढ़ जाओगे और झंडा गाड़ कर आओगे। देखना, ये कार्ड बिल्कुल कह रहा है कि अगर अपनी मेहनत पर बिलीव रखते हो, है ना, और अपनी मेहनत को जारी रखते हो, तो बिल्कुल पहाड़ पर पार कर जाओगे, उस पहाड़ को पार कर जाओगे और झंडा गाड़ कर आओगे, वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपका भाग्य तो पॉसिबिलिटी लेकर बैठा है ना। यहाँ पर ये ऐसा है नहीं कि आपके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ ना हो ना, फिर तो हमें और ज्यादा कर्म करने पड़ते हैं उसे लिखवाने के लिए। कर्म से जो ना लिखा हुआ वो भी प्राप्त होता है ना। सच्चाई, ईमानदारी और नेकी और कर्म, सक्रियता, है ना, हमें वो भी दे देती है जो हमारे लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मेहनत करनी थी वो पहले करी है, अब उतनी मेहनत नहीं है, क्योंकि एक समय, जैसा मैंने कहा, आपके लिए राजयोग लेकर आएगा, आपके लिए ग्रहों की स्थितियां इतनी अच्छी बनाएगा कि जहां पर एक कह रही हो ना कि सही समय पर एक सही आइडिया का आना या कुछ काम करना और उसमें सफलता मिल जाना। बिल्कुल ये वो टाइम होगा गाइस जहां पर ये जो झूला पीछे गया है ना, जो तंग हो रहा है ना, ये एकदम आगे ग्रोथ पकड़ेगा, गति पकड़ेगा। ये बहुत बड़ी उछाल देगा गाइस, आपके कैरियर में एक समय में बहुत बड़ी उछाल आएगी। और ये कुछ समय के लिए नहीं होगी गाइस, ये बिल्कुल आपकी पूरी लाइफ को सिक्योर जब तक ना कर देना, तब तक एक लंबा पीरियड तक, एक लंबा समय आप इस
इस ब्लेसिंग को जियोगे गाइस। इवन इस ब्लेसिंग का प्रभाव, भले ये एक कहते हैं ना ब्रेक थ्रू इतने लंबे समय तक मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव आपकी लाइफ टाइम तक रहेगा। है ना, कहते हैं ना कभी कभी ग्रह की स्थितियां ऐसी बनती है कि वो हमें हमारी लाइफ में कुछ इतना अच्छा दे जाते हैं एक निर्धारित समय में, कि उसका प्रभाव पूरी लाइफ टाइम तक रहता है ना। तो एक समय का पड़ाव गाइस आपकी लाइफ में इतना अच्छा आने वाला है, जो आपकी पूरी लाइफ को सुधार देगा, पूरी लाइफ को सुधारेगा। सच में ये एक ब्रेक थ्रू कितने ही कहते हैं ना कि सफलता का डंका आपके लिए बजाएगा, ये देखना आप। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओ माय गॉड, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। गाइस बिल्कुल परेशान मत होना मेरे शेर, बिल्कुल परेशान मत होना। यहाँ पर देखो आपने मेहनत इतनी करी, जैसे कहता है ना कि एक एक पौधे को इस तरीके से सींचा है, कैसे पौधे को उगाया है आपने अपनी मेहनत के। यहाँ पर केवल देखो सिक्के है ना, जो एक पेड़ पर लगे हुए, और ब्लॉसमिंग अबंडेंस मतलब ना केवल एक पेड़ पर गाइस, कितने ही सारे पेड़ पर ना, वृक्षों पर इतने सारे सिक्के जो है ना ये उगाए गए हैं। ये आपकी मेहनत है गाइस, जो परिपूर्ण होकर फलीभूत होकर आपको मिलेगी। ये बर्ड्स का चहचहाना ये आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, या फिर सपने में वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आना, या इन दिनों में मतलब रुपये पैसों से लेकर कोई पिक्चर्स का दिखना, फोटो इमेज का दिखना, या आउल की एनर्जी का दिखना, कछुआ दिखना, ये सब साइन बड़े शुभ है गाइस, बड़े शुभ है। एक्चुअल में देखो गाइस, आप में से कुछ व्यूवर्स कहोगे कि मैम हमारे हाथों का हाल देखो, मेहनत कितनी करी है। ये मुझे पता है। ये दो कार्ड जो है ना, ये बिना संघर्ष के तो आ ही नहीं सकते। सच कहूँ, ये बिना संघर्ष के किन्हीं को मिल ही नहीं सकता, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग। ये आपके संघर्ष और आपके कर्मों का फल है गाइस। मतलब एक चीज कहूँ, जैसे मैंने ये कार्ड हाथ में लिया ना, मेरा दिल कह रहा है कि इसी साल में इसका बीजारोपण होगा। हम्म अगर कोई आइडिया आपके मन में आता है, या किसी काम को करने के बारे में आ रहा है, या कोई काम आप कर रहे हो अभी, अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही, निश्चिंत रहना, निश्चिंत रहना। आपके कर्म जो है ना, ये कि ये रिटर्न आपको बहुत बड़ा देने वाले हैं, है ना। इसका आउटपुट बहुत बड़ा आने वाला है आपके लिए। बिल्कुल परेशान मत होना अगर इंतजार करना पड़ रहा है, चिंता मत करना, ठीक है, क्योंकि ये कितना फलकर आपको मिलता है, उसका लेवल कुछ और है। ये समझाने से समझ में नहीं आएगा, ये कुछ और ही चीज है, ये कुछ और ही चीज है। बिल्कुल आपके रेस्पेक्ट का बात करो ना गाइस, आपके रेस्पेक्ट की बात करो ना, देखना जिन लोगों ने निंदा करी है ना, वो लोग भी हैरान होंगे, देखना वो लोग भी तारीफ करेंगे। हमें तो पता था ये लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लेंगे, हमें तो पता था, है ना। और देखना जब कभी भी किन्हीं लोगों की लाइफ में ना ऐसे परेशानी क्रिएट होंगी ना, उनके दिमाग में भी इसी तरीके की बात आएगी, क्या हाँ मालिक ने हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचा है। एक्चुअल में ये चीज़ क्या कह रहे पता है, कि किसी टूटी हुई चीज़ का ना मालिक बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका दिल टूटा है, और लाइफ में कुछ बुरा फेस आपने क्या कहा ना यहाँ पर, कि टावर मूवमेंट आपने देखा है, तो कुछ टूटा बिखरा है, और आप बहुत टूटे बिखरे हो। आपका उचित इस्तेमाल करके ना मालिक ने आपके लिए ये मतलब आपकी लाइफ का मकसद बड़ा है गाइस। आप खुद के लिए भी बहुत कुछ करोगे, और औरों के लिए भी बहुत कुछ करोगे। यहाँ नेकी नजर आ रही है, यहाँ अच्छे भाव नजर आ रहे हैं गाइस, अच्छे भाव नजर आ रहा है, अच्छी नेकी। ये ना केवल पैसों को लेकर कह सकते हैं गाइस की कड़ी मेहनत किसी की नजर आ रही है। हाँ, यहाँ पर यहाँ पर इंसानियत के नाते भी अच्छी मेहनत नजर आ रही है गाइस। आपने बहुतों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, भले आज वो आपका परोपकार माने ना माने, आपको इस बात के लिए कुछ कहे ना कहे गाइस, लेकिन आपने औरों के लिए भी किया है। आपने मतलब अपने करीबी लोगों के लिए, दूर के रिश्तेदारों के लिए, कुछ लोगों के लिए किया है गाइस। बेहतर तरीके से किया, अपनी ईमानदारी से, अपनी नेकी से। कर्म आपने अच्छे बना लिए गाइस, और ये अच्छे कर्म ना आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस कॉर्नोकोपिया क्या क्या निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है।
डोर टू स्पिरिट, एंजल्स, एंजल साइन आपको मिलना, और यहाँ पर वो डोर ओपन हो जाना जहाँ पर सफलता आपको जल्दी मिले, शीघ्र मिले। और यहाँ पर देखो गाइस, एक मिरेकल, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा गाइस। आपके लिए रास्ते ओपन होना गाइस, फिनेंशियल सोर्सेस के लिए, आपको ग्रोथ दिलाने के लिए, आपको अबंडेंस दिलाने के लिए। और ये कॉर्नोकोपिया, इसकी जो ब्लेसिंग, इसका जो एक कहता है ना कि एक असर, इसका प्रभाव, ये आपकी लाइफ में एंटर हो, उसके लिए रास्ते ओपन हो गए गाइस। यहाँ पर देखो, वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आना शुरू हो चुकी है जो आपको जीनी है, जो आपको महसूस करनी है गाइस। एंजल्स तो बहुत सारे आपकी मदद कर रहे हैं गाइस, मतलब आपको संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। और एक इशारा आपको ये भी दिया है कि हालात कोई भी कुछ भी हो जाए ना, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी आपको कभी भी नहीं रहेगी। देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब या कोई सी भी जॉब के बारे में सोच रहे हो ना, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने लिखी हुई है। आपको शायद यही लग रहा है कि आपके मित्र गणों में, है ना, लोगों की नौकरी लग गई है, जॉब लग गई है, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली, आप अभी भी संघर्ष कर रहे हो। शायद आपके पहचान के लोगों को जॉब करते हुए 2-4 साल हो गए, लेकिन अभी भी आप अपने आप को ना उनसे मेल जोल में नहीं रखते कि वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। आपकी राह अलग है गाइस, उन्होंने खरगोश वाली चाल चली है और आप कछुए वाली चाल में हो। आपको देरी से मिलेगा, लेकिन कहीं बेहतर मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, है ना। आपकी राह कुछ और है, आपकी यात्रा कुछ और है। आपकी किस्मत के क्वेश्चन जो है ना, आपकी किस्मत के पेपर जो है, परीक्षाएं जो है, वो बिल्कुल अलग है, और उनका रिजल्ट भी बिल्कुल अलग होगा, है ना। आपकी डगर कठिन है गाइस। द टेम्पल पाथ, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल, ओके, कैरिंग कनेक्शन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, गॉडेस ऑफ द मून, ओके। ये भी देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन बहुत मिलना गाइस, बहुत ज़्यादा आपको प्रशंसा मिलने का, आप प्रशंसा के पात्र हो, है ना। आपको खुशी बहुत मिलेगी। और यहाँ पर भी देखो, आपके लिए कहा जा रहा है कि ग्रोथ ही ग्रोथ लिखी हुई है गाइस आपके लिए, है ना। आप परेशान मत हो, कुछ इशारे, कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर देखो, यही स्टेबिलिटी कहते हैं गाइस। मैंने कहा ना कि आपके लिए एक एक ओहदा बना हुआ है गाइस, जहाँ पर सब आपकी रेस्पेक्ट करें। डिसरेस्पेक्ट आपने कितनी ज़्यादा झेली, लेकिन अब देखना दिल से, है ना, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, आपको आदर सम्मान मिलेगा गाइस। देखना, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान अपने पहचान इतनी अच्छी बना लेता है कि समाज के लोगों के द्वारा भी उनको आमंत्रित किया जाता है किसी विशेष समारोह में, है ना, एक अतिथि के रूप में। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ ऐसा होगा गाइस, आपके साथ ऐसा होगा। आप एग्जाम्पल सेट करने वाले हो, आइडियल बनने वाले हो और लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जिस इंसान को लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा गलत समझा गया है, बहुत ज़्यादा जज किया गया है ना, वहाँ पर उन्हें जज के रूप में, या मतलब विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। ये आपके साथ है, ये समय का खेल गाइस, ये आपकी बदलती हुई स्थितियाँ, बदलते हुए जीवन के बारे में बताया जा रहा है ना। मैं आपके लिए कुछ चांस लेकर भी देखो कि डेस्टिनी ने आपको किस लेवल तक की सफलता दिलाने का फैसला लिया है। यहाँ तो सफलता बहुत बड़ी है। ओके, ये सबसे पहले ये कह रहा है कि देखो, मैंने कहा ना कि आपने टावर मूवमेंट फेस कर लिया, एक नेगेटिविटी को झेल लिया है, ठीक है। और उसके बाद में ही आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हुई है गाइस। एक कह सकते हैं गाइस कि एक प्रॉब्लम को झेलने के बाद में ही आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग के आने के रास्ते ओपन हुए हैं, ठीक है। देखो, मैंने कहा कछुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये कछुआ कहता है कि आपकी रेस धीरे धीरे, इस रेस में ना आप धीरे धीरे चल रहे हो, गति आपको हो सकती धीरे धीरे मिल रही है, लेकिन आपको जो मिलेगा, जो प्राप्त होगा ना, वो बड़ा उच्च होगा गाइस। वो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, है ना, जो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो अपनी तुलना किसी से मत करना गाइस। आपको जो जिस लेवल तक की सफलता मिलेगी ना, वो कुछ और ही होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ये देखो,
ये देखो ग्रोथ, यहाँ पर कहा ना कि वृक्ष ही वृक्ष की एनर्जी नजर आ रही है गाइस, कोई एक वृक्ष की एनर्जी नजर नहीं आ रही। ये देखो ऐसा वृक्ष जो स्टेबिलिटी लेकर आए, जिसे किसी भी तरीके का तूफान या टावर मूवमेंट जो है ना उसे खदेड़ ना सके गाइस, उसे तोड़ ना सके, उसे बिखेर ना सके। अपनी मजबूती, अपनी जड़ों को इतना मजबूत करना है ना कि हर एक स्थिति में ग्रोथ ही मिले, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करना। ये कुछ ऐसा गाइस, आपको ग्रोथ बहुत बड़ी मिलने लिखी हुई है। ये इच्छा की पूर्ति आपकी होना, विश आपके पूरा होना, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। पहचान बनेगी, स्टार की एनर्जी क्या कहते हैं, स्टार बन जाना, नेम फेम मिलना गाइस। देखो मैं एक बात कहूँ आपके लिए, यहाँ एक मुझे गाइडेंस लग रही है। आप ना जल में कुमकुम डालकर ना सूर्य देव को जल अर्घ करो, है ना। ये आपके लिए बहुत काम करेगा। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, या बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रही है, या मेहनत उतनी खाली में जाती हुई नज़र आ रही है आपको, या फिर कोई काम बनाना है आपको, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और भविष्य में भी आपको बड़ी पहचान मिले, है ना, आप सेंटर में आओ, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सूर्य देव को कुमकुम डालकर ना जल का अर्घ करो, जल चढ़ाओ। ये आपके काम कर जाएगा, ठीक है। ये कोई अधूरापन आपका दूर होगा गाइस, ये अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन भोगा है ना आपने, ये दर्दनाक था। ये सहन करना, इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल था गाइस, इसे झेल पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का आधा हिस्सा था जो तकलीफ से भरा हुआ था, लेकिन आधा हिस्सा ये है गाइस। ये देखो इधर, ये आधा हिस्सा ये आपने झेल लिया है, और इसके बाद में ये है एक नई शुरुआत के साथ, और बड़ा प्यारा, खूबसूरत और बड़ा सुख से भरा हुआ, जहाँ प्रशंसाएं मिले आपको, जहाँ पर अपने आप रास्ते बने आपके लिए, जहाँ दुश्मन भी आपके लिए रास्ता छोड़ जाए, और जहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो, कुदरत का एक्शन देखने को मिले। आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाएगा, है ना। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बैलेंस में आ जाए कि कुछ भी चीज़ें आपको इम्पॉसिबल ना लगे, वो होगी पूर्णता आपकी, है ना। ये मालिक का साथ और हाथ अनंत काल तक है। इसकी चिंता ही मत करना, मालिक साथ में है ना, मालिक साथ में है। अब कोई टावर मूवमेंट आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मून की एनर्जी सीक्रेट है भाई, है ना, एक गिफ्ट है जो बिल्कुल समय आने पर आपके सामने इस रूप में आएगा, इस कॉर्नुकोपिया के प्रभाव के रूप में आएगा। ये ओ माय गॉड, यहाँ पर कहाँ एनर्जी के बारे में, ये देखो यिन यंग की एनर्जी, जो आपके भीतर की एनर्जी है ना उसको बैलेंस करने के बारे में कहा जा रहा है। जो पहले इम्बैलेंस थे, जिसकी वजह से ये भोगना पड़ा, लेकिन ये भोगने के बाद में, ये टावर मूवमेंट भोगने के बाद में आपकी एनर्जी बैलेंस में आ गई, उससे पहले थी ही नहीं। कभी कभी यही होता है गाइस कि ज़्यादा इमोशनल लोग होता है ना, OMG, कितनी बड़ी सफलता प्राप्त करोगे गाइस, क्या चाहते क्या हो। ये देखो दो दो एलिफेंट की एनर्जी, इतनी बड़ी बिग सक्सेस, है ना, ये आपको मिलेगी गाइस। शायद एक बात मैं अभी आपको कहूँ, शायद आप यकीन ना करो, आज आपके लिए कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही है, या एक इतना बड़ा अमाउंट ना मंथली आपके पास आएगा जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन ये कहते हैं ना, अचानक आइडिया आना, या अचानक कोई ऐसा सपोर्ट मिलना, कुछ ऐसा होना गाइस, ये कहते हैं ना कि बैठे बैठे एक दिमाग में विचार आ जाता है, और हम कहते हैं एक बार इसे ट्राई करके देखो, और वो सफलता की एक एक वो रास्ता तय करता है, वो जर्नी बना देता है गाइस, जहाँ पर इतनी बड़ी सफलता हमें मिलने लिखी हुई हो, या हम सोच ही नहीं सकते। एक बहाना बनता है ना कुछ वैसा, कि कोई बहाना बनकर जो आपकी समस्या को भी खत्म करे, उसकी चाबी भी लेकर आए। ये पॉजिटिविटी की कड़ियाँ बनती हुई नज़र आ रही है गाइस, ये है आपका भाग्य। ये भाग्य का पहिया जो है ना, ये आपकी ओर घूमा है। ये भाग्य का पहिया आपकी ओर घूमा, आपको बेबस कभी नहीं होना पड़ेगा गाइस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, किन्हीं और लोगों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये अब नहीं होगा आपके साथ। ये आपके स्वाभिमान को बचाने के लिए कुछ चीज़ें हो रही है गाइस। कोई चाह रहा है कि मेरा स्वाभिमान कभी घिरे ना, उसकी रक्षा करना मालिक, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मेरे प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। सुरक्षा हो गई, चिंता मत करो, है ना, चिंता मत करो, खुश रहने की कोशिश करो। ये हार्ट को भी ओपन किया जाएगा, यहाँ पर आए हार्ट चक्र, आर्कएंजल राफेल, ये खुश करेंगे आपको। प्रशंसा इतनी मिलेगी गाइस, आलोचकों से भी प्रशंसा मिल जाए फिर बात ही क्या है ना। हाँ हमें तो पता था ये तो कुछ कर लेंगे, हाँ जी, सबको बाद में पता होता है ना। यहाँ पर ये क्या है,
ओके, मैंने उल्टा पकड़ा ये चांद। यूनिकॉर्न की एनर्जी है गाइस। ये अथॉरिटी दिलाने के बारे में बात करती है। और यहाँ पर भी देखो एक और लॉयन की एनर्जी। ओ माय गॉड, ये आप आपके तो गाइस आपकी एनर्जी बड़ी प्रभावशाली प्रभावशाली होगी गाइस, है ना। यहाँ पर देखो, हो सकता है कि सपने में आपको लॉयन का दिखना, लॉयन भी कैसे कि आपकी तरफ आता हुआ, है ना। भले आप घबरा रहे हो, भले डर रहे हो, लेकिन लॉयन की एनर्जी कुछ ऐसी है आपको सपने में दिखना कि वो आपकी तरफ आ रहा है। ये भी एक बड़ी सफलता के बारे में बात कर रहा है कि आपको आपके जोन से बाहर जाकर कुछ काम करने की प्रेरणा दे रहा है ना। उसके बारे में, यानी राजा बनाने के बारे में, किंग बनाने के बारे में। किंग कैसे बनता है? जब उनके पास पावर आती है। और यहाँ पर ये एनर्जी भी यही कहती है कि पावरफुल होना, है ना। एंजल्स का सपोर्ट है आपके साथ, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहा ना, अधूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो दुखदाई था, अब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो बाकी का बचा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो होगा जो सुखदाई होगा आपके लिए। ये देखो, सीप में से मोती निकलता है ना, जैसे कहा यहाँ पर कुछ हिडन है, तो वो अब आपको पता चलेगा कि सीप में से क्या मोती, क्या गिफ्ट निकल कर आ रहा है आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में। यहाँ पर भी एंजल्स एंजल्स का सपोर्ट है गाइस, एक डिवाइन पावर आपके साथ है जो आपको कहते हैं ना कि फिर से पनपाने में, आपकी ग्रोथ दिलाने में आपको मदद कर रही है। सपोर्ट आपको है गाइस, कोई कोई पॉजिटिविटी का सपोर्ट आपको है। किन्हीं को मानते हो ना गाइस, उनकी कृपा आप पर बहुत है, बहुत है। और इन्होंने समय समय पर अपने एहसास आपको करवाया है ना। अपनी उपस्थिति बताई है इन्होंने आपको। जिनको भी मानते हो ना, सच्चे दिल से मानो गाइस, वो एनी टाइम आपको सपोर्ट करते हैं। ये सपने में बच्चों का भी दिखे। बर्ड्स को दाना दिया करो गाइस, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। या मुझे ऐसा लगता है आपने बर्ड्स घर में भी पाल रखी है, ये भी हो सकता। ये लास्ट का कार्ड, कि ये लास्ट था गाइस, जो टावर मोमेंट आपने फेस किया ना, ये लास्ट था। क्योंकि इसके बाद में अगर कॉर्नोकोपिया का कार्ड आ गया है, मतलब क्या, अब बाकी का जीवन जो है ना, निश्चिंत होकर बिता सकते हो, निश्चिंत होकर जी सकते हो, आप कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना जी। तो गैस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।